बच्चे, मैंने तुमसे कहा था रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी जरूर करते चलिएगा। अपने स्टडी ग्रुप में अपने फ्रेंड रिलेटिव के साथ जरूर शेयर भी करते चलिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है, PSLV C-37 को 2017 में लॉन्च किया गया था। 15 फरवरी 2017 में लॉन्च किया गया था। इसने उस समय रिकॉर्ड बनाया था। 104 उपग्रह को लेकर गया था यह रॉकेट। यह एक रॉकेट है। अभी यह न्यूज में क्यों है? क्योंकि अभी ये अटलांटिक महासागर में वापस इसका जो डेब्रिस है, इसका जो कचरा है जो अंतरिक्ष में घूम रहा था, वो वापस अटलांटिक महासागर में इसके कचरे को गिरा दिया गया। डेब्रिस कहा जाता है जो उपग्रह के जो कचरे होते हैं, डेब्रिस, तो उसके कचरे को अटलांटिक महासागर में गिरा दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा। रिकॉर्ड भी 104 उपग्रहों को लेकर, जिसमें कि भारत के साथ साथ दूसरे देशों के भी उपग्रह शामिल थे। अस्मी, ये अस्मी क्या है? अस्मी स्वदेशी निर्मित सब मशीन है और इसे भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया। भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया है। इसका निर्माण हैदराबाद के लोकेश मशीन लिमिटेड कंपनी में किया गया है। भारतीय सेना में शामिल कर दिया गया है अस्मी सब मशीन। ये प्रश्न बनता है कि अस्मी क्या है? इसका सिंपल सा प्रश्न बनेगा। सेना के बारे में पढ़ रहे तो दूसरा और एक न्यूज ले लेते हैं, सेना से संबंधित ही। INS निर्देशक, यह क्या है? यह एक भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वे पोत है। सर्वे पोत है, सर्वे शिप है। भारतीय सेना में, नौसेना में इसे शामिल कर लिया गया है। भारतीय नौसेना में इसे शामिल कर दिया गया है। निर्देशक दूसरा है, ये मैंने कहा दूसरा है। तो पहला कौन सा है? तो पहला है INS संध्यक, ये सेकेंड नंबर पे INS संध्यक, ये दूसरा है। सॉरी, पहला है। पहला ये INS संध्यक, दूसरा INS निर्देशक। 4 सर्वे पोत बनेंगे। इनमें से पहला तो लॉन्च हो चुका है, दूसरा भी शामिल कर लिया गया है, निर्देशक। तीसरा जो बन रहा है उसका नाम है INS इच्छक, INS इच्छक। और चौथा जो बन रहा है उसका नाम है INS संशोधक, संशोधक, ये चौथा है। ये चारों का नाम ध्यान रखिएगा। चारों क्या है? सर्वे पोत है भारतीय नौसेना का। यहाँ इसी से संबंधित और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसे देख लीजिए। INS अग्रे और INS अक्षय, ये दोनों क्या है? ये दोनों स्वदेशी पनडुब्बी हैं। INS अग्रे और INS अक्षय, INS दोनों स्वदेशी पनडुब्बी हैं। INS अरिहंत और INS अरिघात क्या है? दोनों परमाणु पनडुब्बी हैं। परमाणु पनडुब्बी है, स्वदेशी पनडुब्बी, दोनों ही पनडुब्बी है, परंतु ये परमाणु हथियारों से लैस है। ये पनडुब्बी जो है, ये दोनों अरिहंत और अरिघात परमाणु हथियारों से लैस है, परमाणु पनडुब्बी है। पहला अगर प्रश्न बनता है कि पहला परमाणु पनडुब्बी कौन सा है, तो अरिहंत है। दूसरा कौन सा है? तो अरिघात है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पश्मीना ऊन। पश्मीना ऊन लद्दाख का यह उत्पाद है। इसे GI टैग प्रदान कर दिया गया है। GI टैग प्रदान किया गया है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने इसके लिए प्रमाण पत्र लद्दाख के जो ब्रिगेडियर हैं, लद्दाख के जो उप राज्यपाल हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं ब्रिगेडियर BD मिश्रा, उनको यह प्रमाण पत्र सौंप दिया गया है। किसके द्वारा? गिरिराज सिंह द्वारा, कपड़ा कल्याण मंत्री। लद्दाख की वर्तमान में जिले कितने? तो 7 जिले हैं, क्योंकि पहले 2 जिले थे, लेह और कारगिल। उसके बाद 5 नए जिले बनाए गए हैं, जास्कर, द्रास, नाम, साम, नुम्ब्रा और चांगथांग। ये 5 नए जिले घोषित किए गए थे। ये न्यूज़ देख लीजिए। न्यूज़ में ये है, केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह लद्दाख के उपराज्यपाल के लद्दाख के पश्मीना ऊन के लिए भौगोलिक संकेत GI टैग पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करते हुए, ये गिरिराज सिंह है, ये ब्रिगेडियर BD मिश्रा है, लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर। आपको कमेंट में यह बताना है कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, यानी कि उपराज्यपाल कौन है जम्मू कश्मीर के। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाता है, जिसे इंग्लिश में इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कहा जाता है। इंग्लिश और हिंदी दोनों को ध्यान रखिएगा। 2024 का थीम क्या है? क्योंकि थीम से भी प्रश्न बनते हैं, थीम को भी ध्यान में रखिएगा। एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन फॉर रेजिलेंट फ्यूचर। 2024 अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस का थीम है। थीम को भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है
121 वर्ष पुराना घुड़दौड़ को समाप्त कर दिया गया है। कहाँ समाप्त कर दिया, किसके द्वारा? सिंगापुर द्वारा। सिंगापुर में से समाप्त कर दिया गया है। 181 वर्ष पुराना था। इस जमीन का प्रयोग जहाँ घुड़दौड़ होती थी, उस जमीन का प्रयोग आवास के लिए किया जाएगा। आवासीय कॉलोनियाँ बनाई जाएगी उस क्षेत्र में, और इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी होती है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वोंग है, प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट कौन है? तो थर्मन सनमुंगरत्नम, ये भारतीय मूल के हैं। इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, थर्मन सनमुंगरत्नम, ये भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लाओस से संबंधित है। लाओस में रामायण को क्या कहा जाता है? फ्राकला या फ्रा रामा के नाम से रामायण का मंचन किया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है लाओस में। तो लाओस में आसियान की समिट थी। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाओस की यात्रा पर थे। वहाँ उन्होंने रामायण प्रदर्शनी देखा। तो उसमें प्रश्न बनता है कि फ्रालाक जो नाम यूज किया जाता है वो किसके लिए? लक्ष्मण जी के लिए यूज किया जाता है, ये लक्ष्मण जी के लिए है। और फ्राक रामा, ये तो सीधा सा है, वो किसके लिए यूज किया जाता है? राम जी के लिए, ये राम जी के लिए। फ्राक रामा राम जी के लिए यूज किया जाता है लाओस में। ये लाओस का रामायण है। लाओस की राजधानी क्या है? वियंताने है। यहाँ की करेंसी लाओसियन कीप है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। और ये सितंबर महीने का एमसीक्यू फॉर्म में करंट अफेयर्स अपलोड हो चुका है। इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों का करेक्शन है यहाँ पे। डॉक्टर संपूर्णानंद इंटरनेशनल स्टेडियम, डॉक्टर संपूर्णानंद इंटरनेशनल स्टेडियम, इसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है? वाराणसी। वाराणसी का सिगरा एक क्षेत्र है, सिगरा में, वाराणसी के उत्तर प्रदेश में इसका निर्माण किया जा रहा है। इसका उद्घाटन 20 अक्टूबर को किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। 20 अक्टूबर को किया जाएगा। तो डॉक्टर संपूर्णानंद कौन थे? यह प्रश्न यहाँ से यह बनेगा। तो डॉक्टर संपूर्णानंद उत्तर प्रदेश के दूसरे सीएम थे, सेकेंड सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश, ये ध्यान रखिएगा। तो पहले सीएम कौन थे उत्तर प्रदेश के? आज़ादी के बाद की बात मैं कर रहा हूँ, आज़ादी के बाद, भारत जब आज़ाद हो गया उसके बाद। तो पहले सीएम कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत, पहले सीएम थे उत्तर प्रदेश की। और यह इंटरनेशनल स्टेडियम जो बन रहा है, तो ये उत्तर प्रदेश का चौथा इंटरनेशनल स्टेडियम होगा, चौथा, 4th इंटरनेशनल स्टेडियम होगा। इसके पहले कानपुर, लखनऊ और नोएडा में इंटरनेशनल स्टेडियम बन चुके हैं। और ये संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम किस खेल से संबंधित होगा? क्रिकेट से, मुख्य रूप से क्रिकेट से यह संबंधित होगा। और डॉक्टर संपूर्णानंद के लिए और एक रिकॉर्ड है, डॉक्टर संपूर्णानंद ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि योगी आदित्यनाथ से पहले उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद हैं। इनका कार्यकाल 5 साल 344 दिन का, लगातार जो है 5 साल 344 दिन का था। योगी आदित्यनाथ जी ने 2023 में इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। अभी योगी आदित्यनाथ सबसे लंबे कार्यकाल वाले योगी आदित्यनाथ हैं। वाराणसी किसका संसदीय क्षेत्र है? एक बार कमेंट में ये बताइएगा आप लोग, किनका संसदीय क्षेत्र वाराणसी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद। कमेंट में अपने विचार जरूर रखिएगा। मिलते हैं फिर नई वीडियो में।